बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, गिव दी वैल्यू ऑफ दी ज़ीरो फ्लैग। इसमें हमने 4 चीज़ें मालूम करनी है। ज़ीरो फ्लैग मालूम करना है, फिर कैरी फ्लैग मालूम करना है, साइन फ्लैग मालूम करना है और ओवरफ्लो फ्लैग मालूम करना है। AX और BX रजिस्टर की हमें वैल्यूज़ हेक्साडेसिमल में गिवन है। क्या क्या हमने मालूम करना है, पहले जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा AX ऐड AX और ED AB हेक्साडेसिमल नंबर में वैल्यू में ऐड करना है, ठीक है। फिर AX और BX को ऐड करना है, फिर BX में F001। हर ऑपरेशन के बाद हमने इन चारों फ्लैग्स की वैल्यू मालूम करनी है। थोड़ा सा हम लेक्चर नोट्स के ऊपर जाते हैं कि ये चारों फ्लैग्स की वैल्यू होती क्या है। ये चारों फ्लैग्स होते क्या हैं। पहला है कैरी फ्लैग। हमारा जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, 16 बिट का होता है। तो जो हमारा 17 बिट होगा वो हमारी कैरी होगी। अगर 17 बिट हमारा 1 आता है तो यानी कैरी 1 आती है 17 बिट में, तो क्या होगा, वो कैरी हमारा जो कैरी फ्लैग होगा वो 1 हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, 0 हो जाएगा। ज़ीरो फ्लैग अगर हमने जैसे एडिशन का या एडिशन के फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन में जो दिया हुआ, तो अगर एडिशन का ये जो लास्ट ऑपरेशन है या लास्ट कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन, एडिशन नहीं कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और उसका आंसर 0 आ जाए तो फिर हमारा ज़ीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा, यानी ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन फ्लैग है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो 16 बिट रजिस्टर किया होता है, यानी 16 बिट 0 से लेके 15, जो 15 नंबर वाला बिट होगा वो क्या होगा, अगर वो 1 होगा तो इसका मतलब है कि वो हमारी वैल्यू नेगेटिव है, यानी साइन फ्लैग 1 होगा। अगर साइन फ्लैग 0 होगा तो हमारी क्या मतलब है कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। ओवरफ्लो फ्लैग, ये वो एबनॉर्मल कंडीशन या स्पेशल कंडीशन में या स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही अकर होता है कि अगर जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फॉर एग्जांपल जो ऑपरेंड्स हैं या जो हम एडिशन करवा रहे हैं या सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो अगर 2 नंबर हम ऐड कर रहे हैं और उसका अनएक्सपेक्टेडली आंसर माइनस में आ जाए, तो या दोनों पॉजिटिव वैल्यू का आंसर माइनस में या दोनों नेगेटिव वैल्यू का आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होता है, ओवरफ्लो फ्लैग होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं या ये इस रजिस्टर के अंदर आ नहीं सकती, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो फ्लैग का ये मकसद होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा पहला ऑपरेशन था, पहला ऑपरेशन क्या है कि हमने क्या परफॉर्म करना है, ऐड AX ED AB क्या है, हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। AX के अंदर क्या है, AX के अंदर ये 1 2 5 4 है। तो ये A हमने टेबल बनाया हुआ है, ये रेड कलर में आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 1 2 3 4 5 अप टू 15 जो है, यानी जो 16 वाला बिट है वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि यहाँ पर अगर ये जैसे पहले वाला नंबर है 1 2 5 4, इसकी ये हमने हेक्साडेसिमल की बाइनरी लिखी हुई है इस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। और दूसरी वाली वैल्यू की ED AB, ये इसकी हमने क्या लिखी हुई है, ये इसकी बाइनरी लिखी है। जो पहला वाला नंबर है उसकी क्या है, अगर यहाँ पर आपको नजर 0 है 15 बिट, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरी वाली क्या है, उसका 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब 1 की बाइनरी हमने लिखी हुई है। अगर आप ये पहला वाला रजिस्टर देखें, यहाँ तक जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, 1 की बाइनरी 0001 होती है, वो हमने लिख ली है। 2 की बाइनरी 0010 होती, वो हमने लिख ली है। उसके बाद 5 की बाइनरी 100101 होती, वो हमने लिखी है। और उसके बाद 4 की बाइनरी क्या होती है, 0100, वो हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद अगर हम ये दूसरे ऑपरेंड की वैल्यू देखें तो E की बाइनरी क्या होती है, 1110, ये हमने लिख दी है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद D की बाइनरी होती है 1101, ये हमारे पास क्या होता है, 13 की बाइनरी है, ठीक है। D 13 के इक्विवेलेंट होता है। A क्या है, 10 के इक्विवेलेंट होता है, 1010 A की बाइनरी हो गई। B जो है वो 11 के इक्विवेलेंट होता है, 1011, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने जो हमारा फंक्शन क्या है, ऐड परफॉर्म करना है, ठीक है। इसकी बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर रही है। तो 1 और 1 क्या होता है, 1 + 1, सॉरी 1 और 0 क्या होता है, ये 0 है और ये 1 है। यहाँ हमने जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, 1 हो गया है।
0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, यहाँ पर नेक्स्ट 1 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1। तो हमारे पास जो आपने देखा होगा कि सारे 1 आ गए हैं नीचे, ठीक है। ये हमने बाइनरी इसकी एडिशन करवाई, ग्रीन कलर में जो है ना, ये ऊपर वाले 2 की हमने बाइनरी एडिशन कराई। हमारे पास इसमें कोई कैरी नहीं आई, कोई भी कैरी नहीं आई। और ये COA सी आउट कैरी है, अगर ये कैरी आउट है, अगर यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाता कैरी आउट पे, यहाँ पर वाली सपोज, तो हमारा क्या होता, कैरी फ्लैग ये यहाँ पर 1 हो जाता। अब यहाँ पर जो है हमने हमारे क्या हुआ है, अगर हमारा ये वाला आंसर 0 आता, ये सारे 1 की बजाय यहाँ सारे 0 होते, तो हमारा क्या होता, 0 फ्लैग 1 हो जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ सारे 1 है, या कंप्लीट 0 नहीं आया, या आंसर हमारा 0 नहीं आया, तो इसलिए ये हमारा फ्लैग क्या हो गया, 1। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में आएगा, नेक्स्ट सोल्यूशन जब हम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कैरी फ्लैग, क्योंकि हमारे पास यहाँ कैरी आउट नहीं आई, तो वो भी क्या हो गया है, 0 हो गया है। साइन फ्लैग, हमने कहा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 15 है। 15 क्या है, यानी 16th है, इन काउंट में 16th है, 0 से लेके 15 जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट ये वाला है, ये क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ क्या लिया, साइन फ्लैग 1 कर दिया। ओवरफ्लो, क्योंकि पहली वाली वैल्यू हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं आया। यहाँ अगर दोनों अगर ये दोनों 0 होते और यहाँ पर हमारे पास 1 आता, तो ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, यानी ये ओवरफ्लो आ जाता है। ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि जो हमारी वैल्यू है ये इस 16 बिट रजिस्टर के अंदर पूरी नहीं आती, तो यहाँ ये सिचुएशन भी अकर नहीं हुई, तो इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये 0 आ गया, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट का हमारा आंसर फर्स्ट का ये हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पे आते हैं, दोबारा कहता है ऐड AX और BX। AX की हमारी अपडेटेड वैल्यू क्या है, सारे F हैं, तो वो हमने ये लिख दी है, ठीक है। ये हमारी AF की अपडेटेड वैल्यू है, AX की। BX हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, BX की वैल्यू क्या है, 0FFF, यानी 0FFF, ये हमने 0FFF लिख दिया। ये 4F की जो है बाइनरी होती है, यहाँ से लेके ये 1111 1111 1111 1111 यहाँ पर, ठीक है। और ये फिर 11 और 11, ये चारों F की लिखी। उसके बाद 0FFF है, तो पहला वाला 0 है, तो उसके लिए हमने 4 सिफर लगा दिए। उसके बाद 1111 ये फर्स्ट वाले F की, फिर ये सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट की, और ये फिर थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट F की, ये वैल्यू 1 1, ठीक है। ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी एडिशन हमने किस तरह की, 1 + 1 0 आया, और यहाँ पर ये जो 1 वाला बिट का रजिस्टर है 0 1 सेकेंड लीस्ट सिग्निफिकेंट, यहाँ पर क्या किया, 1 आ गई कैरी, ठीक है। तीनों 1 1 1 1 1 1 1 3 के इक्विवेलेंट होता है, 3 की बाइनरी 1 और 1 होती है। 1 यहाँ पे हमने नीचे लिखा ग्रीन में, और ऊपर ब्लू के अंदर हमने क्या कर दिया, एक कैरी कर दी। फिर 3 1 आए, और फिर यहाँ हमने नीचे लिखा 1 लिखा और एक कैरी आ गई। फिर 3 1 आए, यहाँ हमने नीचे 1 लिखा और एक कैरी आई। फिर 3 1 आए, यहाँ हमने 1 लिखा और ऊपर कैरी आई। फिर 3 1 आए, हमने यहाँ नीचे 1 लिखा और ऊपर कैरी आई। ये सारे यहाँ तक 11th बिट तक जो है, 11th जो हमने लिखा हुआ है ना, यहाँ तक ऐसे ही हुआ। यहाँ पर 1 आया और यहाँ हमने एक कैरी कर दी। फिर यहाँ 1 और 1 2 की बाइनरी 1 और 1 2 है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ 0 लिखा और एक कैरी कर दी। फिर 1 और 1 2, ये आखिरी वाला 0 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 लिखा और एक 1 कैरी आई। फिर 1 और 1 2 की बाइनरी 1 0 होती है, यहाँ 0 लिखा और एक कैरी आई। फिर वैसे ही 1 और 1 2, यहाँ 0 लिखा और ये एक कैरी आउट आ गई, ठीक है। तो अब इस वाले रजिस्टर पे देखें, ये हमारा हो गया है आंसर। इसकी क्या बनी, ये पहले 4 0 हैं, तो उसकी जगह हमने ये x के क्रॉस के बाद 0 लिखा। उसके बाद 4 1 है, तो वो f को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट 4 भी 1 है, वो फिर f को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 11 00 1 11 1 0 जो है वो क्या है, वो 14 को रिप्रेजेंट करता है, और वो क्या है, हमने यहाँ e लिख दिया, ठीक है, वो e की वैल्यू हो। तो ये तो हो गया इसका आंसर एडिशन का, यानी ये 0FFE ये कहाँ पे स्टोर हो गया है, AX रजिस्टर।
अच्छा, ये AX रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया है। अब हमने आंसर क्या देना है? अच्छा जी, ज़ीरो फ्लैग। अगर हमारे पास ये सारे ज़ीरो आते 8 के 8, तो फिर क्या होता हमारा, या ये वाला आंसर X, ये 0 क्रॉस 0 0 0 0 4 बार 0 आता, तो हमारा ये ज़ीरो फ्लैग क्या हो जाता? 1 होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? ज़ीरो फ्लैग हमारा 0 रहेगा। कैरी फ्लैग, कैरी आउट आई है, तो हमारा कैरी फ्लैग क्या हो गया? 1 हो गया। पिछली वाली एग्जांपल में या पिछले वाले ए पार्ट में क्या था? हमारा कोई कैरी नहीं आई थी, इसलिए हमारा कैरी फ्लैग यहाँ कैरी 0 हो गया। साइन फ्लैग, अब देखें यहाँ पर जो 15 बिट है, इसमें जो AX की वैल्यू और जो BX की वैल्यू, एक की वैल्यू 1 है, एक की 0, यानी पहली वाली वैल्यू नेगेटिव थी, दूसरी वाली वैल्यू BX वाली वैल्यू पॉजिटिव थी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आया है? 0 आया है। तो 0 का क्या मतलब होता है? हमारा साइन है ये पॉजिटिव वैल्यू है, या साइन फ्लैग 0 है। तो हमने यहाँ साइन फ्लैग 15 या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है हमारा साइन फ्लैग होता है, वो हमने 0 लगा दिया है। ओवरफ्लो नहीं हुआ क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं आई। अगर ये दोनों 1 होते और यहाँ 0 आ जाता, या दोनों 0 होते और यहाँ 1 आ जाता, तो फिर हमारा ओवरफ्लो फ्लैग ने 1 हो जाना था। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए हमारा ओवरफ्लो फ्लैग 0 हो गया। इससे थर्ड एग्जांपल के ऊपर आते हैं। अब क्या करना है? ऐड करना है BX इंटू 0 क्रॉस F001, यानी ये हेक्साडेसिमल नंबर F001 को। तो हमारे पास जो है वो BX के अंदर क्या वैल्यू है? BX के अंदर हमारी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही दी, क्योंकि अभी तक हमने BX के ऊपर कोई एडिशन का फंक्शन नहीं परफॉर्म किया था। BX की वैल्यू है 0 क्रॉस 0 ट्रिपल F, तो ये हमने यहाँ लिख दी 0 क्रॉस 0 ट्रिपल F, ये लिख दिए 0 क्रॉस F001। ये हमने क्या करना है? इसमें ऐड करना है। तो स्टार्ट में क्या है? इसकी बाइनरी 0 की बाइनरी 0 हो जाएगी, F के लिए, फर्स्ट F के लिए, ये सेकंड F के लिए 4, और ये थर्ड F के लिए 4 11 11 लिखे हुए हैं, ठीक है, 4 1 लिखे हुए हैं। इसकी बाइनरी अगर हम देखें तो पहला F है, F के लिए हमने 4 1 लिखे हैं, उसके बाद 0 है, तो 0 के लिए हमने 4 0 लिखे हैं, नेक्स्ट फिर 0 है, फिर उसके लिए फिर 4 0 लिखे हैं, फिर 1 है, तो 1 के लिए क्या होता है? 00001, ये 1 की बाइनरी 4 बिट्स में हमने लिख दी है। इसके ऊपर भी वही एडिशन का फंक्शन हमने परफॉर्म किया। 1 और 1 क्या होता है? 0 होता है। 1 और 1 1 प्लस 1 10 होता है, या 1 प्लस 1 2 होता है। 2 की बाइनरी क्या होती है? 0 1 0 होती है। 0 हमने इस वाले बिट के अंदर लिखा, 1 कैरी चला गया। फिर ये 1 1 0 है, एक कैरी का 1 है और एक ये B वाले रजिस्टर का 1 है, और जो हमारे दूसरा ऑपरेंड है वो उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो 1 1 2 होता है, 2 की बाइनरी 1 0 0 1 कैरी है, फिर 1 1 0 1 कैरी, फिर 1 1 0 फिर 1 कैरी, फिर 1 1 0 1 कैरी, फिर 1 1 0 1 कैरी। ये सारे अगर हम देखें तो 11th के लिए 11 तक जो है सेम एज इट इज़ जा रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस 1 2 की बाइनरी 1 0 होती है, यहाँ पे 0 आया और 1 हमने कैरी कर दिया है। फिर अगर यहाँ पर एक कैरी देखें, यहाँ 0 है, फिर 1 है, 1 प्लस 1 फिर 2 0 यहाँ लिखा, 1 कैरी गया, फिर 1 प्लस 1 फिर 2 फिर 0 यहाँ लिखा, 1 कैरी गया, कैरी वाला 1 और ये ऑपरेंड वाला 1 फिर ऐड किया, फिर 2 आया, 2 की बाइनरी 1 0 होती है, यहाँ 0 लिखा, फिर 1 कैरी गया, फिर जो है ना 1 और 1 यहाँ पर 0 आया और 1 कैरी आउट आया, ठीक है। यहाँ पर 1 कैरी आउट। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ये भी सारे 0 हैं, ये भी सारे 0 हैं, ये भी सारे 0 हैं और ये भी सारे 0 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 0 फ्लैग क्या हो गया है? 1 हो गया है, ठीक है। वैसे मैंने पहले पिछले एग्जांपल के दौरान कराते हुए भी बताया था, ठीक है। कैरी, हमारे पास कैरी आई तो कैरी भी हमारी 1 हो गई। साइन फ्लैग, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास आ रहा है? 0 आ रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, यानी 15th बिट में, 0 से लेके 15 में यानी 16 बिट में, तो वो हमने 0 कर दिया है। साइन फ्लैग हमारा 0 है, यानी डेफिनेटली 0 है, तो ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसका साइन फ्लैग 0 है। ओवरफ्लो हमारे पास फिर नहीं हुआ, क्योंकि वो वंस अगेन अगर दोनों हम
पॉजिटिव वैल्यू ऐड करें और उसका आंसर नेगेटिव आए, या दोनों नेगेटिव वैल्यू हम ऐड करें और उसका आंसर पॉजिटिव आए, तो उस केस में उसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है हमारी 16 बिट रजिस्टर के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो जाता है, यानी ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, तीनों केसेस में बल्कि ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमारा था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। बाकी क्वेश्चन का भी हम कोशिश करेंगे कि 1 बाय 1 करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 को किया। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।